नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे काफ़ी आर्टिकल्स देखे होंगे कि पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं ये आज के समय पोस्टेड हैं इन चाइनाज वेस्टर्न और सदर्न थिएटर कमांड। ये जो रिपोर्ट्स आई हैं ये आई है फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो टॉप रैंक ऑफिसर्स हैं ये चाइना में मौजूद हैं। अब ऑब्वियसली इनका मेन टारगेट इंडिया ही है। यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं रिगार्डिंग इंडियन आर्मी ये सब यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ये चाइनीज सोल्जर्स को, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो चाइना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड से। अब वेस्टर्न थिएटर कमांड क्या है ये देख लो। ये आपके सामने मैप है चीन का, ये यहाँ पे इंडिया है। नाउ ये जो पूरा आपको वाइड एरिया दिख रहा है इसको चाइना कहता है अपना वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो हम लोग भारत में अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। थिएटराइजेशन का मतलब ये होता है कि एक पूरा एरिया ले लिया, फॉर एग्जांपल नॉर्थ, उसका बना दिया नॉर्दर्न थिएटर कमांड। उसके अंडर हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों आ जाएगी एक ही कमांडर के अंदर। हमारे यहाँ अभी भी आप अगर देखो तो एयरफोर्स देखता है अलग डिपार्टमेंट, आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है। चाइना ने यहाँ पर क्या किया है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड में इनका सिंगल कमांडर है, उसके अंडर इनकी आर्मी और एयरफोर्स दोनों आती है। मगर इतना बेहतरीन सिस्टम होते हुए भी चाइना की आर्मी जो इनसे काम शी जिनपिंग निकलवाना चाहते हैं, भारत पे प्रेशर डालना, ये काम चाइनीज आर्मी प्रॉपरली नहीं कर पा रही। इसलिए हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ ही महीनों में चाइना ने लगातार 4 बार, बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि कोई कंट्री अपने थिएटर कमांड का जो मेन कमांडर है ये 4 बार बदले। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि गलवान वैली में इन लोगों को हुआ काफ़ी नुकसान। उसके अलावा बाकी जगह भी आप अगर देखो तो जिस तरीके से चाइना के लोग एज्यूम करके बैठे थे कि इंडिया के ऊपर तो बस ये वॉक थ्रू कर देंगे, बड़े आराम से इंडिया को बुली कर देंगे, वैसा सिंस ये कुछ कर नहीं पा रहे तो उस फ्रस्ट्रेशन में ये बार बार अपने कमांडर बदल रहे हैं। नाउ कमांडर बदलने के अलावा अब इन्होंने एक नई ट्रिक यहाँ पर यह आजमाई है कि क्यों ना पाकिस्तान की एक्सपर्टीज ले। आई मीन इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने काफ़ी वॉर्स लड़ी हैं, चाहे उन वॉर्स का जो नतीजा है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी नेगेटिव रहा है हर बार। मगर चाइना यहाँ पर ये मानता है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स की एक्सपर्टीज से इनको कुछ बेनिफिट मिलेगा रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। ना यहाँ पे आप इमीडिएटली पूछोगे वाओ, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स इन चाइना, तो चाइना तो यहाँ पर काफ़ी, मैं कहूँगा, रिस्पेक्ट दे रहा है पाकिस्तान को, काफ़ी उनसे काम निकलवा रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस शो कर रहा है पाकिस्तान में। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली आप अगर बाकी जगह भी देखोगे तो दोनों कंट्रीज़ ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी तरक्की करी है रिगार्डिंग रिलेशंस। अब फॉर एग्जांपल ये आपके सामने आर्टिकल है ग्लोबल टाइम्स का, यहाँ पर लिखा है कि रिसेंटली 65 कंट्रीज़ ने चिट्ठी लिखी है ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कि देखिए चाइना के जो अंदरूनी मामले हैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं करेगा। चाइना के इंटरनल अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कमेंट नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे अब देखो इस आर्टिकल की शुरुआत कैसे होती है। इन 65 कंट्रीज़ को चाइना के बिहाफ में कौन लीड कर रहा है? पाकिस्तान लीड कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है पाकिस्तान ऑन बिहाफ of the 65 countries delivered a joint statement against interference in China's internal affairs। और जो ये इंटरनल अफेयर्स है ना, इसमें ये सब रीजन आते हैं, हांगकांग, शिनजांग रीजन जहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहा है, उसके अलावा तिब्बत। यहाँ पर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिसेंटली ये कहा है ऑन बिहाफ ऑफ 65 कंट्रीज कि चाइना से आप मुश्किल सवाल ना पूछिए, इनके इंटरनल अफेयर्स हैं, ये खुद ही इनको संभाल लेंगे। और इतना ही नहीं है, चाइना में जब भी कोई गुमनाम कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जहां पर बाकी बड़े देश नहीं जाना चाहते, तो चाइना हमेशा यहां पर पाकिस्तान को बुला ही लेता है। पाकिस्तान भी यहां पे सोचता होगा कि चाइना यू आर रियली अ ट्रू फ्रेंड, बस एक कमी है, काश क्रिकेट खेलते, बाकी हर जगह से अभी टीम आ नहीं रही, चाइना की टीम को ही बुला लेते यहाँ पे पाकिस्तान में। बट खैर, ऑल जोक्स असाइड, यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस लगातार डीपन होते जा रहे हैं। और 2020 में आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी, इस पर मैंने उस टाइम एक वीडियो भी बनाई थी कि चाइना और पाकिस्तान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है टू शेयर मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये वो टाइम था जब यूएस और इंडिया ने साइन किया था बैका एग्रीमेंट। नाउ बैका एग्रीमेंट से चाइना पाकिस्तान का एग्रीमेंट काफ़ी डिफरेंट है, मगर एक चीज़ होती है लोगों को मोरल बूस्ट देना। जब इंडिया और यूएस बैका एग्रीमेंट साइन कर रहे थे
तो इंडिया यूएस रिलेशंस काफ़ी हद तक न्यूज़ में थे ना। पाकिस्तानी लोगों का मोराल यहाँ पे ज़्यादा ना डाउन हो जाए तो उसी टाइम इन्होंने यहाँ पर जो ये एमओयू है ये साइन करवा लिया। अब इस एमओयू के अंदर आप अगर देखो तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हैं। इसमें ये लिखा है कि बीजिंग के जो हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठती हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के 3 से लेकर 4 आर्मी ऑफिसर्स भी मौजूद होंगे, ताकि चाइना के जो भी प्लान्स हो, चाइना की जो भी स्ट्रैटेजी हो रिगार्डिंग इंडिया, रिगार्डिंग साउथ चाइना सी, रिगार्डिंग जापान, उसके बारे में पाकिस्तान को भी पता लगे, ताकि कल को ऐसा ना हो जाए कि चाइना कोई बड़ा स्टेप ले ले और पाकिस्तान ऑलमोस्ट सरप्राइज हो जाए और वो कहे कि अच्छा आपने ये कर दिया, अब इसके हिसाब से हमें अपनी नीति बनानी होगी। चाइना ने, मैं कहूँगा, ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है अपने पर्सपेक्टिव से कि पाकिस्तान को लूप में रखा है कि पाकिस्तान के जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनको हमेशा पता लगेगा चाइनीज स्ट्रैटेजी के बारे में। और अभी आप अगर देखो रिसेंटली, तो सिंस इंडियन आर्मी का कोई तोड़ चाइना निकाल नहीं पा रहा, इन्होंने सब कुछ ट्राई कर दिया। आप जेन्युइनली सोच कर देखिए, ये अगेन मैं एज एन इंडियन आर्मी की बड़ाई नहीं कर रहा। हम सब लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना बहुत स्ट्रांग है, मिलिटरीली बहुत पावरफुल है, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, बट बॉर्डर पे ज़रा कुछ कर नहीं पाए। गलवान वैली में करने की कोशिश करी, बहुत ही बुरी तरीके से उनको जवाब मिला। दुनिया ओपनली आज के समय कहती है कि चाइना के 30 से लेकर 35 सोल्जर्स मारे गए थे। एटलीस्ट मिनिमम नंबर यहाँ पे ये बताया जाता है। भारतीय सेना की तरफ से स्टेटमेंट्स ये भी आई है कि एक्चुअल नंबर 40 के ऊपर होगा, मगर चाइना के लिए ये इतना बड़ा ब्लंडर था कि इनको यहाँ पर ऑल टुगेदर अपनी जनता को बताना पड़ा कि सिर्फ गिनती के हमारे 3 सोल्जर मारे गए हैं और बाकी सोल्जर्स की गुमनाम कब्रें खोदनी पड़ी। उसके अलावा आप अगर देखो तो चाइना ने S-400 डिप्लॉय कर दिया, अपनी आर्मी को फॉरवर्ड यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। इंडिया ने सिंपली ये कहा कि ठीक है, आप अपने सोल्जर बढ़ाओगे, हम भी बढ़ाएंगे। तो ये सब देखते हुए फाइनली अब चाइना ने फ्रस्ट्रेशन में ये डिसीजन लिया है कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स को ये बुलाएंगे। और ये जो ऑफिसर्स है ज़्यादातर ये है लिएजॉन ऑफिसर्स। इनका काम प्राइमरली यहाँ पर ये है कि कल को चाइना और पाकिस्तान मिलके कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन हो, वहाँ पर दोनों मिलिट्रीज आपस में एक दूसरे की बात समझ पाएँ कि यहाँ पर प्लान क्या है, एक प्रॉपर हार्मनी हो। नाउ ऑल्दो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जिस कंट्री से ये एडवाइस ले रहे हैं उनका बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है इंडिया के साथ वॉर में, मगर हमें इस कोलैबोरेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब टाइम आ चुका है कि इंडिया को जापान के साथ मिलिटरीली प्रॉपरली कोलैबोरेट करना चाहिए। हमें सिग्नल भेजने चाहिए चाइना को, आप पाकिस्तान के साथ मिलकर 2 फ्रंट वॉर अगर स्टार्ट करते हो तो दूसरी साइड हम जापान के साथ मिलकर भी आपके अगेंस्ट प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। ये सिग्नल जब तक हम यहाँ पर नहीं भेजेंगे तब तक चाइना इस टाइप के प्लान्स लगातार बनाता रहेगा। सो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से, आप लिखिएगा 2 या 3 पॉइंट जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, आपके हिसाब से यहाँ पर भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए रिगार्डिंग पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन एट द इंडियन बॉर्डर। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है इसमें भी आपका जो पूरा सिलेबस है सारा कवर होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, एवरीथिंग विल बी थॉरली कवर्ड। आपको नोट्स मिलेंगे फ्रॉम अनअकैडमी। और जो यहाँ पे प्राइस लिखा है कोर्स का 3000 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे एक कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।